हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं यूनिट 100 ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी, इट्स फोर्थ एडिशन। तो यूनिट नंबर 100 में हम आज एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे कि क्विक और क्विकली में क्या फ़र्क होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं यूनिट 100 एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स पार्ट 1। अब सबसे पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखी हैं, तो पहले उन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। आवर हॉलीडे वॉज टू शॉर्ट, द टाइम पास्ड वेरी क्विकली, टू पीपल वर सीरियसली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे जो क्विकली है और सीरियसली है ये एडवर्ब्स हैं। ये हमें ये बता रहे हैं, जो क्विकली है वो हमें बता रहा है कि द टाइम पास्ड वेरी क्विकली, कि किस तरह से टाइम इतनी जल्दी बीत गया। दूसरे में हमें बता रहे हैं सीरियसली इंजर्ड, कि जो इंजर हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, दो लोग एक्सीडेंट में जो ज़ख्मी हुए हैं वो किस तरह से ज़ख्मी हुए हैं, वो बहुत सीरियसली गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गए हैं। तो जो क्विकली और सीरियसली है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत सारे एडवर्ब्स जो हैं, जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद में अगर हम एल वाई लगा देते हैं तो एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाता है। बहुत सारे, सारे नहीं, बहुत सारे। जैसे क्विक है तो अगर हम एल वाई लगा दें तो क्विकली बन जाएगा। सीरियस के बाद एल वाई लगा दें तो सीरियसली बन जाएगा। इसी तरह केयरफुल का केयरफुली, क्वाइट का क्वाइटली, हैवी का हैवीली, बैड से बैडली। ये सारे एडजेक्टिव्स थे जिनको हमने एल वाई लगा के एडवर्ब बना दिया। लेकिन सारे वर्ड्स जो एल वाई से एंड होते हैं वो एडवर्ब्स नहीं होते। कुछ एडजेक्टिव्स भी ऐसे होते हैं जो एल वाई पे एंड होते हैं, जैसे फ्रेंडली, लाइवली, एल्डरली, लोनली, सिली, लवली। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये एडवर्ब्स नहीं हैं। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या लगाएंगे और कैसे लगाएंगे? जो एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि क्विक हो गया या केयरफुल हो गया, इस तरह के जो वर्ब्स हैं, वर्ड्स हैं, वो एडजेक्टिव्स हैं। ये हमें बताते हैं कि एक नाउन के बारे में। दे टेल अस अबाउट अ नाउन। नाउन कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है। ये हमें नाउन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, वी यूज़ एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन्स। तो जनरली नहीं ऑलवेज, ये नाउन से पहले लगते हैं। जैसे सैम इज़ अ केयरफुल ड्राइवर, नॉट अ केयरफुली ड्राइवर। केयरफुल ड्राइवर, ड्राइवर यहाँ पे नाउन है और कैसा ड्राइवर है? केयरफुल ड्राइवर है। तो ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो भी वर्ड, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। वी डिडंट गो आउट बिकॉज ऑफ द हेवी रेन। तो रेन हमारा नाउन है, तो रेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि हैवी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए हम बाहर नहीं जा पाए। तो हैवी रेन, तो हैवी इसमें एडजेक्टिव है। अब एडवर्ब्स देखते हैं। एडवर्ब्स हो गए जैसे क्विकली या केयरफुली एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हमें वर्ब के बारे में बताते हैं कि कुछ जो, हाउ समबडी डज समथिंग, किसी ने कोई काम कैसे किया या कोई काम कैसे हुआ। जैसे सैम ड्रोव केयरफुली अलोंग द नैरो रोड। सैम ने छोटी सी सड़क पे बहुत ध्यान से ड्राइव किया। तो ड्रोव के बाद केयरफुली लगा, यानी कि ये वर्ब के बारे में हमें कुछ बता रहा है कि वो वर्ब कैसे हुआ, कोई काम कैसे हुआ, या सैम ने जो काम किया वो कैसे किया। तो जो एडवर्ब है वो वर्ब का मॉडिफायर है, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। थोड़ा हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो वर्ब कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। एक और एग्जाम्पल है, वी डिड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली। हम बाहर नहीं जा गए क्योंकि इट वॉज रेनिंग हैवीली। रेनिंग वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब लगा हैवीली, कि रेन कैसी हुई, रेन बहुत तेज़ हुई। कंपेयर करिए एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। शी स्पीक्स परफेक्ट इंग्लिश। परफेक्ट हो गया
एडजेक्टिव और इंग्लिश हो गया नाउन। तो कैसी इंग्लिश बोली? परफेक्ट। नाउन को मॉडिफाई किया। शी स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली। तो यहाँ पे जो परफेक्टली लगा है वो स्पीक के लिए लगा है कि वर्ब को वो थोड़ा सा और हमें बता रहा है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है, वो परफेक्टली इंग्लिश बोलती है। तो यहाँ पे परफेक्टली जो लगा वो स्पीक को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे रहा है। वो स्पीक का मॉडिफायर है, इंग्लिश का नहीं है। तो यही चीज़ हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब में देखनी होती है कि ये किस वर्ड को अफेक्ट कर रहा है। अगर वो एडजेक्टिव है तो वो नाउन को अफेक्ट करेगा, अगर वो एडवर्ब है तो वो वर्ब के बारे में कुछ बताएगा। वी ऑल्सो यूज़ एडजेक्टिव्स आफ्टर सम वर्ब्स, स्पेशली बी। ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के ही आगे लगते हैं, वो कई बार वर्ब के बाद भी लग जाते हैं। मॉडिफायर वो नाउन के ही रहेंगे, लेकिन कई बार वो वर्ब्स के बाद भी लग जाते हैं, स्पेशली बी। जब बी यूज़ होता है, हमने यूनिट नंबर 99 में भी हमने किया है, जब बी या लुक या फील या साउंड इस तरह के वर्ब्स हम यूज़ करते हैं तो उनके बाद एडजेक्टिव भी हम लगा सकते हैं, जैसे प्लीज़ बी क्वाइट, आई वॉज डिसअपॉइंटेड दैट माई रिजल्ट्स वर सो बैड। तो वर यहाँ पे बी की फॉर्म है, तो बी के बाद बैड लग गया। आई फील हैप्पी, फील के बाद एडजेक्टिव हैप्पी लग गया। वाई डू यू ऑलवेज लुक सो सीरियस, तो लुक के बाद सीरियस एडजेक्टिव है वो लग गया। तो इस तरह से भी यूज़ हो जाता है। प्लीज़ स्पीक क्वाइटली, आई वॉज अनहैप्पी दैट आई डिड सो बैडली इन द एग्ज़ाम, वाई डू यू नेवर टेक मी सीरियसली, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली। इन सभी में एडवर्ब लगा है जो वर्ब के बारे में कुछ और मॉडिफिकेशंस हमें दे रहा है। स्पीक क्वाइटली कि स्पीक क्वाइटली मतलब धीरे बोलो, आराम से बोलो। आई वॉज अनहैप्पी दैट आई डिड सो बैडली, आई डिड सो बैडली इन द एग्ज़ाम, मैंने बहुत बुरा किया एग्ज़ाम्स में। तो बुरा किया डिड के साथ बैडली जा रहा है यहाँ में। वाई डू यू नेवर टेक मी सीरियसली, तो टेक मी सीरियसली, तो मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेती हो। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली, तो कैसे प्ले कर रहे हैं? हैप्पीली प्ले कर रहे हैं। इसमें जो वर्ब है उसके साथ एडवर्ब्स उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। वी ऑल्सो यूज़ एडवर्ब्स बिफोर एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स को हम एडजेक्टिव के पहले भी लगा सकते हैं और दूसरे एडवर्ब्स के पहले भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीज़नेबली चीप, तो चीप यहाँ पे एडजेक्टिव है और रीज़नेबली यहाँ पे एडवर्ब है। टेरिबली सॉरी, सॉरी एडजेक्टिव है और टेरिबली एडवर्ब है। इनक्रेडिबली क्विकली, तो इनक्रेडिबली एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब प्लस एडवर्ब भी, मतलब ये सारे फॉर्मेट्स बता रखे हैं कि जो एडवर्ब्स हैं वो कहाँ कहाँ पे लग सकते हैं या एडजेक्टिव्स कैसे कैसे लग सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स हमें सेंटेंसेस के रूप में भी दे रखी हैं। इट्स अ रीजनेबली चीप रेस्टोरेंट एंड द फूड इज़ एक्सट्रीमली गुड। आई एम टेरिबली सॉरी, आई डिडंट मीन टू पुश यू, वही वाले एग्जाम्पल्स हैं। मारिया लर्न्स लैंग्वेजेस इनक्रेडिबली क्विकली, बहुत ज़्यादा क्विकली, यानी कि द एग्ज़ाम वॉज सरप्राइजिंगली ईजी, सरप्राइजिंगली ईजी। तो ये सारे हमें बता रखा है कि किस तरह से एडवर्ब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ, कभी एडजेक्टिव्स के साथ, कभी एडवर्ब्स के साथ बड़े आराम से कहीं पे भी यूज़ हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी एंड नीड ऑफ द सेंटेंस। You can also use an adverb before a past participle. Past participle यानी कि जो थर्ड फॉर्म होती है उसके पहले भी adverb लग जाता है, जैसे injured है, organized है या written है या कोई भी थर्ड फॉर्म है। Two people were seriously injured in the accident. तो injured थर्ड फॉर्म है, उससे पहले seriously adverb लग गया है। The meeting was badly organized. ऑर्गेनाइज अगेन थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, उसके बाद बैडली लगा दिया हमने, ये बता दिया कि बहुत बुरी तरह से मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये हमारा यूनिट नंबर 100 था। एक्सरसाइजेज हैं, इसके बेस पे होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। आप वीडियो एक से ज़्यादा बार देखिए, क्योंकि ये चीज़ें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमें थोड़े से ध्यान से समझने पड़ते हैं। बार बार वीडियोस को सुनिए और एक्सरसाइजेज ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्ब्स और एडजेक्टिव
बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि जो बच्चे हमारे स्पोकन के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी एक्सरसाइजेज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एडवर्ब्स और ऑब्जेक्टिव का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आते हैं। स्पोकन इंग्लिश बहुत सुधर सकती है और बहुत कुछ आप लर्न कर सकते हैं इनके ज़रिए। तो मैं इसकी कीज़ भी डाल दूँगी एक्सरसाइजेज की, सो दैट यू कैन टैली योर आंसर्स। एंड even then, if you find any kind of problem, please let me know. Just comment me in the comment box. I'll definitely reach to you. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू।